हेलो माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं क्लास 4 साइंस वीडियो 1 दिया था, पार्ट 1। उसी का आज पार्ट 2 है। इसमें हम आगे बताएंगे, क्योंकि पीछे हम इसमें बताए थे आपको थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के बारे में क्या होता है ये हम बता चुके थे, पर फिर भी आज रीडिंग करके देखते हैं। Winds accompanied with dust are called डस्ट स्टॉर्म। जो हवा के साथ धूल हो उसी को डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। एक और था थंडर एंड लाइटनिंग अकम्पनीड विद स्टॉर्म आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। तो जिस तूफान में गर्जन हो, बिजली चमक हो, और तो उसी को तूफान को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ड्यूरिंग विंटर ब्रीज इज अ कूल। कहते हैं कि ठंडे के समय में हवा जो होती है बहुत ही ठंड होती है। हवा जो मंदम मंदम हवा चलती है वो ठंड होती है। कहता है वाइल इन समर ब्रीज इज वार्म। जबकि गर्मी में जो हवा चलती है वो गर्म होती है, तो उसकी चलने वाली हवा को हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। नेक्स्ट है आपका माय डियर एयर प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, एयर प्रेशर मीन्स होता है दबाव। ठीक है, आपको पता है कि हवा में भी क्या होती है? दबाव होती है, प्रेशर होती है। एयर मतलब हवा। ठीक है, ये अब देखेंगे हम। कहता है द पुश ऑफ एयर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। देखिए, कहता है कि पुश मतलब धक्का देना, वॉल मतलब होता है दीवार, कंटेनर मीन्स होता है पात्र। जैसे कि ये देखिए, आपका ये कोई पात्र है, ठीक है, बर्तन है, कंटेनर है। इसमें होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका इतना दूर तक भरा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, चाहे आपका पानी भरा हो या गैस भरा हो या हवा भरा हो, किसी प्रकार का गैस भरा हो, तो करता क्या है, हर दीवार पे अपना फोर्स मारता है। ठीक है, हर दीवार पे वो अपना प्रेशर मारता है, ताकि वो टूट करके बाहर भाग सके। ठीक है, जैसे कि अभी अब यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये इस पे धक्का मारेगा, ये इस दीवार पे धक्का मारेगा, यानी कि इस दीवार पे भी प्रेशर डालेगा, इस दीवार पे भी प्रेशर डालेगा, नीचे भी प्रेशर डालेगा। और यदि गैस है तो गैस ऊपर पे भी प्रेशर डालेगा। हर तरफ क्या करता है? प्रेशर डालता है, ताकि वो चाहता है कि मैं निकल सकूं, है ना। वह चाहता है कि वो निकल सके, हवा किसी भी एरिया से, जिसको आप लोग सुनेंगे लीकेज हो गया। तो ये जो प्रेशर डालता है, ये जो दबाव डाल रहा है अंदर से, इसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। यदि पानी है तो वाटर प्रेशर, यदि हवा है तो एयर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है। कहता है कि इसमें टू डिमोस्ट्रेट, दिखाइए प्रैक्टिकल करके, दैट एयर हैज अ प्रेशर और नॉट। हवा के पास प्रेशर है या नहीं है, ये कहता है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, जो कि इस प्रेशर की वजह से। ये देखिए, आपका एक बोतल है, इसमें होता क्या है, ये जो बोतल है ना, इसमें स्वतः अंडा चला जाता है इसके अंदर। अब ये अंडा कैसे जाता है, कब जाता है, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल का वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप मेरा उस वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊँगा। इस बोतल में अंडा घुस जाएगा, ठीक है, वो दिखाऊँगा आपको। फिलहाल हम इसके आगे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इवोपरेशन। इवोपरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण। वाष्प मतलब भाप बन करके ऊपर की ओर उड़ जाना। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा इवोपरेशन क्या होता है। ठीक, इवोपरेशन हो गया वाष्पीकरण। अब देखिए, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। पानी का जल वाष्प में, जल का जल वाष्प में बदलने को ही हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। कहते हैं इट टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। और ये जल वाष्प बनने का प्रोसेस जो है किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, तो किसी भी थोड़ा सा भी गर्म होना चाहिए टेम्परेचर में। ठीक है, अब कहता है हाई इज द टेम्परेचर, फास्टर इज द इवोपरेशन। यदि टेम्परेचर इसका हाई होगा, ठीक है, यदि टेम्परेचर हाई रखेंगे, गर्म ज़्यादा होगी, तो इवोपरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। गर्म ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन बहुत तेज होगा। इवोपरेशन इज द फास्टेस्ट व्हेन दी वाटर इज बॉइलिंग। जब पानी गर्म होती है, अब गर्म करने लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? इवोपरेशन ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि जब मैगी बनाती है आपकी दीदी, या आप भी खुद मैगी बनाते हैं, या चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उससे देखिएगा उसके ऊपर से पानी, भाप निकलते रहता है। फिर देखिए क्या मम्मी क्या करती है, चा सब्जी में पानी सफिशिएंट डालती है, सब्जी में पानी सफिशिएंट डालती है, लेकिन देखती क्या है, उसका रस सूख गया। सब्जी का रस सूख गया, तो आप बताओ सब्जी का रस गया कहाँ? आपको पता है कि सब्जी का रस क्या था? पानी था। तो पानी क्या हुआ? भाप बन करके उड़ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, मतलब पानी का जो प्रभाव है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें इवोपरेशन होता है तो फिर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला कहता है टेम्परेचर अफेक्ट्स, ये जो तापमान है हमारे पास, गर्मी ठंडी जो भी तापमान है, इफेक्ट द स्पीड ऑफ इवोपरेशन। अभी जस्ट हम बोले ना कि यदि टेम्परेचर हाई होगा तो इवोपरेशन भी हाई होगा। ठीक है, यदि टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो, तो इवोपरेशन भी लो, इवोपरेशन भी लो होगा। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे है। The temperature affect the speed of evaporation. If the temperature is high, evaporation is fast. High होगा तो fast होगा। ठीक है, more is the temperature, faster is the rate of evaporation। ठीक है, कहते हैं यदि टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी जो इवोपरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। रेट मतलब दर, इवोपरेशन होने का दर। अब नेक्स्ट है सिंस इवोपरेशन अकर्स एट द वाटर सरफेस। जैसा कि आपको पता है कि ये भाप बनने का प्रोसेस कहाँ पे होती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, वाटर सरफेस पे, ओशियन में, रिवर में, लेक में, सी में, इन सब जगह होता है। कहते हैं और भी कैसे होता है, नेचुरली होता है। देयर विल बी मोर वाटर लॉस बाय इवोपरेशन, और उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक पानी इवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है। पानी की कमी होती है हमारी धरती पे, होती नहीं है, वो ऊपर जाके फिर वापस मेरे ही पास आता है। वो कैसे आता है बताएंगे। व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्ज। अब इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट है, दिखाता हूँ मैं। कहता है कि यदि हम किसी भी चीज़ की सरफेस एरिया बढ़ा दें तो उसका इवोपरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देखें, मम्मी जब कपड़ा खींचती है तो उसको ऐंठ देती है, गार जिसको कहते हैं पानी निचोड़ना, गार देना। ठीक है, आप भी जब गंजी साफ करते हैं, कपड़ा से छोटा मोटा साफ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐंठ देते हैं, है ना। इस तरह से ऐंठ देते हैं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। फिर क्या होता है, उससे आप जब जाते हैं तो उसको फैला देते हैं, अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि उसका सारा पानी जो है सूख जाए अच्छी तरह से, हमारा गंजी कपड़ा जो भी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। यदि बाय द वे, है ना, आप भूल जाते, इसे फैलाना भूल जाते हैं, तो जैसे कि मम्मी भूल जाती कभी कभी, तो देखिएगा क्या कि ये जो आप ऐंठ जिस तरह से ऐंठ के रखे हैं ना, कपड़ा कल भी उसी तरह से मिलेगा ना, तो देखिएगा कपड़े का ऊपर ऊपर का जो एरिया है वो सूख गया है, कपड़े का ऊपर ऊपर का एरिया सूख गया है। लेकिन मम्मी फिर क्या करती है, इसको एक्सपैंड करती है, फिर इसको खोलती है ना। जब खोलती है तो देखती है जा अंदर में कुछ, जब इसको खोलती है देखती है जा अंदर में कुछ गीला गीला ही रह गया, अंदर कुछ गीला गीला ही रह गया, तो फिर उसको अच्छा से सुखा देती है। ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, इस पॉइंट पे, कि सरफेस एरिया हम जितना ज़्यादा रखेंगे, सरफेस एरिया हम जितना ज़्यादा रखेंगे, कपड़ा पे जो लाइट, सन का लाइट उतना पड़ेगा। सन का लाइट जब उतना पड़ेगा, ठीक है, सन का लाइट उतना उस पर पड़ेगा तो उतना पूरा एरिया पे पड़ेगा तो पूरा एरिया सूखेगा, कम एरिया पे पड़ेगा तो कम एरिया सूखेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं यदि एरिया कम हो तो कम, यदि एरिया हाफ है तो हाफ में सूखेगा, पूरा है तो पूरा सूखेगा। इसीलिए देखे होंगे मम्मी क्या करते हैं, जब भी कपड़ा सुखाती है तो उसको पूरा फैला देती है ना, पसार देती है जिसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता, जो कि आपको ये मैक्सिमम आपको मिलेगा दो टाइम में, समर में भी और विंटर में भी। समर में देखिएगा जब ना ही धूप उगता है और ना ही बारिश बरसता है, तो इस बीच में देखिएगा कि एकदम मौसम ठंडा लगेगा नहीं, गर्मी ज़्यादा, पसीना ज़्यादा, ना धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, तो उस वक्त देखिएगा पसीना खूब ज़्यादा चलेगा, पानी खूब पीजिएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है क्या वो, जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की परसेंटेज बढ़ जाए, हमारे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखिए अब कहता है, अब देखिए, एयर विच कंटेन्स इन अ वाटर वेपर इज डैम्प, the amount of water vapor in the air is called humidity। कहता है कि एयर विच कंटेन एनफ पानी, वैसा हवा जिसमें अत्यधिक मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वाटर हो, वाटर वेपर हो, जब वो पूरा घना नहीं रहता है, जमा रहता है,
डैम्प मीन्स होता है बाबू नम करना, नमी बढ़ा देना, ठीक है। अब देखिए वही वही मैं बता रहा था कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जब हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की भाप की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी को हम कहते हैं वो ह्यूमिडिटी। यदि आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द डैम्पनेस ऑफ एयर। मतलब ये जो इवोपरेशन है, इवोपरेशन की मात्रा, परसेंटेज, रेट, ये बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। मतलब इवोपरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित एयर का के वजह से है। डैम्पनेस ऑफ द एयर, इट इज ए फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। कहता है कि ये ज़्यादा होगा जब हवा, इट इज ए फास्टर व्हेन एयर इज ड्राई, ये ज़्यादा होगा जब हवा सूखा होगा। क्या ज़्यादा होगा? इवोपरेशन। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तब जब हवा सूखा होगा। देखे होंगे धूप जितना ज़्यादा होता है उतनी इवोपरेशन ज़्यादा होती है। हर जगह आप लोग सुनेंगे पानी की कमी हो गई, बहुत ही सुखाड़ आ गया, हम लोग परेशान हैं। आप देखे होंगे, गौर किए होंगे, बहुत से आप लोगों के घर में चापाकल होगा। आप जब पानी चलाते हैं ना, तो गर्मी के समय में देखिएगा जो पानी ज़्यादा देता था चापाकल, अब 3-4 बार चलाने पे भी 1 लोटा भर पाता है। गौर कीजिएगा, तो उस वक़्त क्या था, पानी कम हो जाती धरती पर से, पृथ्वी पे से अंडरग्राउंड जो पानी है वो सब भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब इवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है। जैसे इसका उल्टा बरसात का सीजन आता है, देखिएगा वही चापाकल से एक हैंडल में 1 लोटा पानी भर जाता है। देखिए पानी की मात्रा ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। तो वही कहता है कि ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा, कम गर्मी है तो कम इवोपरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइन ब्लोज अवे वाटर वेपर एंड कीप द एयर ड्राई। ये जो वाइंड ब्लो अवे, उड़ा ले जाता है वाटर वेपर को, और एंड कीप द एयर एयर ड्राई, और हवा को ठंडा सूखा करता है। जब हवा चलती है तो सूखे सूखे वाटर वेपर ऊपर की ओर भाग जाता है। आपको पता है कि जिस भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते हैं वो उतना हल्का होकर के ऊपर की ओर चला जाता है। जो चीज़ जितना गर्म होगा वो उतना हल्का होकर के ऊपर चला जाता है। तो ये भी पानी भी, वाटर वेपर भी, जितना हल्का होगा वो उतना वो ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। वही कह रहा था। सो इवोपरेशन इज अ फास्ट व्हेन इट इज ए वाइंडी। और इसीलिए ये ज़्यादा इवोपरेशन फास्ट होगा जब मौसम कैसा हो, वाइंडी हो, हवा वाला हो। आप इस बात पे भी गौर किए होंगे कि जब देखिए कि आपका कपड़ा नहीं सूखता है ना, तो जैसे कि आप शाम में पापा या मम्मी आपका ड्रेस को साफ कर दिए, ठीक है, ड्रेस साफ कर दिए, स्कूल ड्रेस, और आपको कल जाना है, तो देखिएगा क्या आप लाइन है आपके घर में, तो मम्मी क्या करेगी, जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में ही उस कपड़े को फैला देगी और भर रात पंखा चला देगी। तो क्या होगा, उस पंखा से हवा लगेगा, वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जैसे ही सुबह होती है आपका कपड़ा सूख के तैयार हो जाता है, फिर मम्मी उसमें थोड़ा मोड़ा आयरन करती है और आप पहन के आ जाते हैं स्कूल। तो उसमें क्या हुआ, हवा हवा जितना ज़्यादा चलेगा उतना वो कपड़ा या कोई भी चीज़ ज़्यादा सूखेगा, ठीक है। आप कभी कभी ये भी गौर किए होंगे, मम्मी जब घर पोंछती है, घर धोती है, तो पंखा चला के छोड़ देती है। पंखा इसलिए चला के छोड़ देती है ताकि वहाँ पे जो धरती गर्म है उस पानी को गर्म करेगा, और पानी गर्म वाला पानी क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। ऊपर की ओर भागेगा मगर कैसे, तो हवा, पंखा की हवा से। पंखा का हवा जितना तेज चलेगा उतना पानी ऊपर भागेगा। इसीलिए देखिएगा घर जब साफ करती मम्मी पोंछती है या धोती है तो जल्दी सूख जाता है घर, क्योंकि पंखे को मम्मी पंखा चला देती है, ठीक है। आप इस चीज़ पे गौर किए होंगे। अब कहता है इवोपरेशन इज अ फास्टर, इवोपरेशन सबसे तेज होगा कब, जब वाइंड, जब बोलेंगे अभी जस्ट बताए, जब हम हवा तेज चलेगी, जब हम हवा को तेज कर देंगे, ठीक है। और एयर इज ड्राई, और जब हवा सूखा होगा तब भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा। द सरफेस एरिया इज लार्ज, जब सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, जो कि मैंने आपको कपड़ा का एग्जांपल लिया था, इस तरह से मैंने फैलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इट इज सनी, और जब ये धूप का समय हो तभी ना सूखेगा भैया, नहीं तो ठंडा में कैसे सूखेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आपके पास फिर एक नया एक्टिविटी आ गया है। इस एक्टिविटी में कहता है क्या है, to demonstrate that the water evaporates quickly in warmer place than in colder place। अब वही कहते हैं दिखाइए कि गर्म जगह पे वाटर वेपर बड़ा तेजी होती है तुलना ठंडे जगह के। आपको तो मैंने बताया है कि ठंडा जगह हुआ तो वहाँ पे कम वेपोरेशन होगा, इवापोरेशन, और जहाँ गर्म है वहाँ पे ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, आपके बुक में है ही। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है द्रवीभूत हो जाना, पानी का बन जाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग को देखेंगे ये जो ढेर सारा वाटर वेपर ऊपर जाता है, ठीक है ना, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़ने लगता है, सटने लगता है, तो यही छोटा छोटा कण क्या होता है, बूंद बन जाता है, और यही बूंद बन के ऊपर में बादल बन जाता है। फिर यही बादल जब हैवी हो जाता है, भारी, जैसे कब मान लीजिए सारा बादल एक हो गया, और ज़्यादा भारी हो गया, तो बस ये क्या होता है, बरसात के बन के नीचे फिर से वापस आने लगता है। ठीक, यही चीज़ कहता है कंडेंसेशन में। ठीक, नेक्स्ट है ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। तो ये जो वाटर वेपर गया ऊपर, ये क्या था, पानी बनने लगता है। जब एक बूंद दूसरे बूंद में सटेगा तो पानी बन जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ना मैं आपको घर का देता हूँ। जैसे कि आप कभी ध्यान दीजिएगा, फ्रिज है, लगभग आपके घर में फ्रिज है, तो आप कीजिए क्या, उस फ्रिज को ऑफ कीजिए, पूरे सामान को निकाल दीजिए, और उस पूरे फ्रिज को अंदर के एरिया को किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, एक भी बूंद पानी फ्रिज में ना होना चाहिए। उसके बाद फ्रिज को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको 1 घंटे के लिए ऑन करके छोड़ दीजिए। जब आप 1 घंटे के बाद जब उसे खोल के देखेंगे तो अंदर से ढेर सारा हवा निकलेगा, ठंडा ठंडा हवा निकलेगा, भाप निकलेगा। जब आप उसके किसी भी ट्रे को छुइए, किसी भी शेल्फ को अंदर में फ्रिज में हाथ लगाइएगा, तो आपका हाथ जो है पानी से भीग जाता है। अब बताइए से आपका हाथ पानी से कैसे भीगा? ठीक है, आप क्या, आपने तो उसमें कुछ रखा नहीं, है ना, फिर भी देखिएगा आपका हाथ उस ट्रे को छूते हैं तो आपका हाथ भीग जाता है। देखिए ये जो भीगा है ना, इसका मेन रीजन है कि जब आप उसे बंद कर रहे थे, फ्रिज को जब आप बंद किए थे ना, तो उस वक़्त क्या था, जैसे ही आप बंद किए थे, इसके डोर को बंद किए थे, उस वक़्त कुछ न कुछ हवा चला गया, और यही हवा था वो, ठीक है? वाटर वेपर था। वही हवा क्या हुआ, अंदर में उसको इतना ठंडा किए, इतना ठंडा किए, इतना ठंडा किए, इतना ठंडा किए, 1 घंटा में बेचारा वो ठंडा क्या हो गया, हवा एक-एक बूँद सट-सट के पानी में बन गया, ठीक है? अर्थात वही, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कभी-कभी देखिएगा ट्रे ना बिल्कुल टाइट भी हो जाता है, बर्फ उसमें चिपक जाता है, ठीक है, ट्रे में, तो वही हो गया आपका कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए कहता है इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड। ये तब होता है जब वाटर वेपर बहुत ठंडा होती है, लाइक इवोपरेशन। जैसे कि इवोपरेशन हो रहा था, वो गर्मी में होता था। इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, और आपको पता है कि इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो सकती है, लेकिन एक ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म, 1 डिग्री 2 डिग्री, आपने सुना होगा 40 डिग्री, है ना, कि समर में इतना 40 डिग्री तक चलाता है। 40, आज का टेम्परेचर 40 है, आज का टेम्परेचर 35 है। तो ये जो टेम्परेचर है डिग्री, आप जिस भी डिग्री में हो, 1 2 3 जितनी भी डिग्री में हो, इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है किसी भी डिग्री पे, लेकिन प्लस में होना चाहिए। तो कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कहते हैं कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रवीभूत होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इट ब्रिंग्स बैक वाटर टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि ये जो हवा ऊपर चला गया, पानी ऊपर चला गया, समुद्र से, नदी से, तालाब से, पोखर से, हमारे घर से, रोड पर से, कपड़ा से, ये जो पानी जो भी ऊपर चला गया, इसे वापस धरती पे भी लाना है। इसीलिए कंडेंसेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर में क्या होता है, फिर वही जस्ट बताए थे कंडेंसेशन, ये बूंद 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 बड़ा होने लगता है, फिर ये क्या होता है, बादल बन जाता है, फिर ये बादल क्या होता है, बारिश बन के हमारे धरती पे ही वापस आ जाता है। इसीलिए हुआ कंडेंसेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब वही कहता है डेमोन्स्ट्रेट कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ये तो आपको पता ही है, जस्ट बताया, फ्रिज भी ले गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर गिव्स राइज टू द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए कंडेंसेशन हो, इवोपरेशन हो, अब हमारे पास ये सब मिल करके कुछ न कुछ कंडीशन देता है, ठीक है। इसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से क्या होती है, इवोपरेशन की वजह से क्या होती है, वो अब मैं दिखा रहा हूँ। वो है आपका फर्स्ट है रेन। कंडेंसेशन, इवोपरेशन कंडेंसेशन की वजह से होता है, क्या होता है, पहला रेन होती है, ठीक। रेन है, सिल्ट है, स्नो है, हेलस्टोन है, बहुत सारी चीज़ है जो धरती पर आती है, वो आपको दिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट पहला है एज द सन हीट्स अप अर्थ ओशियन एंड रिवर वाटर टर्न्स इनटू एन इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर। जैसा कि आपको पता है, सन क्या करता है, समुद्र के पानी को, नदी के पानी को, तालाब के पानी को
महासागर के पानी को सबको गर्म करता है और उसकी पानी क्या हो जाती है, इनविजिबल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, गैस। इनविजिबल मतलब था अदृश्य, अदृश्य मतलब जो हमें दिखता नहीं है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं वाटर वेपर। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। एज द वाटर वेपर राइज, जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, पीछे ही लाइन में, इट टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और ये बूंद में बदल जाती है, विच फॉर्म्स क्लाउड, जो बादल बना देता है। द ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली, और ये अंततः क्या होता है, बिकम हैवी, यही ड्रॉपलेट क्या था, बहुत भारी हो जाता है, एंड फॉल टू द ग्राउंड, और वो नीचे गिर जाता है, एज ए रेनफॉल। किस फॉर्म में गिर जाता है, एज ए बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है, एज ए रेन। ठीक है। इन दिस वे द सेम वाटर इवोपरेट्स एंड टर्न इनटू रेन अगेन एंड अगेन। इसी तरह से जो है इवोपरेशन होते जाता है, फिर वो ड्रॉपलेट बनती है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो वापस नीचे आती है, तो रेन वापस आता है अगेन एंड अगेन। दिस कंटिन्यूअस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये जो कंटिन्यूअस, इनके ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो इसी को बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल। देखो इस चक्का की तरह घुमा ना, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक। नेक्स्ट है, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ रेन। देखिए रेन गॉज एक मशीन होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में, हमारे बेगूसराय में, हमारे बलिया लखमीनिया में कितना परसेंटेज बारिश हुआ। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये रेन गॉज उसे बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है बाबू, ये आप एक समझ सकते हैं, ग्लास की तरह भी होती है, ठीक है, बड़े टब की तरह भी होती है, ठीक है, पतले से पाइप की तरह भी होती है। तो इस तरह का ना टब होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जितना बड़ा इसका मुंह होगा उतना ही बड़ा इसका पेंदी भी होना चाहिए। रेन गॉज का ये कंडीशन, जितना बड़ा इस रेन गॉज का मुंह होगा उतना ही बड़ा इसका पेंदी भी होना चाहिए। जितना बड़ा पेंदी होगा उतना ही बड़ा मुंह भी होना चाहिए। फिर होता क्या है, इसको किसी खुले आसमान में, किसी छत पे कहीं पे इसको रख दिया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, पूरे साल में इसमें बारिश की बूंदें गिरेगी, इसमें बारिश की बूंदें नीचे गिरेगी, यहाँ पे जमा होगा, बारिश की बूंदें इसमें गिरेगी, ठीक है, बारिश की बूंदें इसमें, बारिश की बूंदें गिरेगी। तो फिर ये जितना भरेगा पूरे साल में, जितना भर जाए पूरे साल में, जितना भर जाए, तो इसको ना नापा जाता है हाथ से। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर, हमारे पास जो स्केल नहीं होता है, इंची जिसको बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 15 तक जो लिखा रहता है, तो उसी इंची से इसमें नापते हैं, तब जाकर बताते हैं। पता है हमारे बिहार में, बलिया बेगूसराय में इतना, एक साल में इतना परसेंटेज बारिश होती है। कोई कहता है 35 सेंटीमीटर बारिश होती है, सेंटीमीटर, डिग्री नहीं, 35 सेंटीमीटर। कोई कहता है 35 सेंटीमीटर हुआ, कोई कहता है 40 सेंटीमीटर हुआ, कोई कुछ कहेगा। ठीक है, तो सब राज्य का अलग अलग होता है। जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे कम दिखाएगा, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा दिखाएगा। कम है तो कम दिखाएगा, ज़्यादा ज़्यादा। इसी को, इसी टूल को हम क्या कहते हैं बाबू, रेन गॉज। इस मशीन को कहते हैं हम रेन गॉज। ठीक, इससे हम बारिश को नापते हैं। ड्यू, अभी जस्ट मैंने बताया था इवोपरेशन। रेन तो आपको पता ही है, क्या इसमें फोटो दिखाऊं, ड्यू, ड्यू माउंटेन ड्यू, है ना, आपने देखा होगा। अब कहते हैं इसमें ड्यू, ये अभी जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सब पानी का ही फॉर्म है, इवोपरेशन और कंडेंसेशन की वजह से जो होता है। तो पहले हमें आपको दिखा दिया रेन। नेक्स्ट है आपका, ड्यू इज द मॉइस्चर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंस्ड वाटर वेपर। तो ड्यू क्या है, ये भी एक मॉइस्चर, भी जस्ट बताया ना, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, वही है आपका ड्यू। ठीक है, जब हमारे पास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसी को ड्यू बोलते हैं। इट इज ए फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन, और ये बनता है कंडेंसेशन के थ्रू, यूजुअली ड्यूरिंग दी नाइट ऑन लॉन्च। ये अक्सर ड्यू जो है रात को होती है, और लॉन में, बगीचे में होता है, कार पे होता है, ईटीसी होता है। आपको दिखाऊंगा फिगर भी। ड्यू अकर्स व्हेन वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ ए कूल सरफेस। ये ड्यू तब बनता है जब गर्म हवा ठंडे वाले सरफेस में टच करता है, बस वो ड्यू बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको, हाँ, ड्यू मीन्स, देखिए पहले, यू कैन सी ड्यू ऑन दी ग्रास, फ्लावर, लीव एटीसी इन दी अर्ली मॉर्निंग। ड्यू मतलब हो गया ओस। ठीक है, आप इसको ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, पार्क में, जहाँ आप खेलने जाते हैं, जहाँ घास की मैदान होगा, वहाँ पे देखिए घास पे, ग्लास पे, गाड़ी के शीशे पे,
फूल पे, पत्ते पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये अक्सर आपको ग्राउंड मिलता है। ये देखिए क्या है आपका ड्यू, ड्यू मतलब ओस, ठीक है? ये जो कि हमें मिलता है। देखिए ये ओस है न, इतना बड़ा-बड़ा सब ओस है। ये सब आपको कहाँ मिलता है? सुबह-सुबह में मिलता है, ठीक? घास पे, ये सब पे ड्यू मिलता है। एक एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है? ड्यू का एग्ज़ाम्पल। आप ना ड्यू एवरीडे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप अक्सर स्प्राइट, माज़ा, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, पेप्सी कुछ न कुछ तो ज़रूर ठंडा-ठंडा पिए होंगे या ठंडा-ठंडा पानी आप जो फ्रिज से निकालते हैं, अपने फ्रिज से निकालते हैं, गिलास में डाल के पीते हैं। पता है उसमें क्या होता है? यही ड्यू बन जाता है। आपको एक और दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। जैसे कि आपका ये गिलास है, आप इसमें क्या किए? स्प्राइट को भर दिए, ठीक है? आपने इसमें क्या किया? स्प्राइट भरा। देखिएगा आप इतना स्प्राइट भरिए, जितना भी स्प्राइट इसमें भरिए, ठीक? आप इसमें जितना भी स्प्राइट भरिए। अब देखिएगा कि ये ग्लास है, चाहे शीशे का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, जिस भी प्रकार का ग्लास है, देखिएगा कि इसमें ना बाहर से ढेर सारे पानी-पानी आ जाता है। ग्लास के दीवार पे ढेर सारे पानी-पानी आ जाता है। आप ये बताओ, ये पानी-पानी ग्लास के ऊपर से आया कहाँ से? ठीक, ये आया कहाँ से? क्या इस ग्लास में छेद था? क्या ये स्टील के गिलास या शीशे के गिलास में क्या छेद था, जिसकी गिलास के हर तरफ पानी-पानी आ गया? जी नहीं छेद था, यदि छेद होता तो उसी वक़्त वो निकलने लगता, गिरने लगता है। ग्लास में छेद नहीं था। पता है ये क्या है? यही है ड्यू, ओस, यही है ड्यू, ओस जिसको हम बोलते हैं। देखिएगा जब भी आप ऐसा भरिएगा तो पूरे गिलास आपका पानी से भर जाता है। अभी मैंने क्या किया, जब गर्म हवा चलता है तो ठंडा सरफेस से टकराता है, बस वो ओस में बदल जाता है। गर्म हवा जब चलता है, ठंडा में जब टच करता है तो वहाँ उस गर्म हवा जब चलता है ना तो उस गर्म हवा में वाटर वेपर होती है, पानी का कण होता है जो कि इसमें टच करते ही कंडेंसेंस हो जाता है। कंडेंसेंस होते हुए देखिएगा पूरे ग्लास के ऊपर ड्यू छा गया, तो इसी को बोलते हैं ड्यू, ठीक है? तो ये ड्यू क्या हो गया आपका एक डेली एग्जांपल हो गया जो कि आपके घर में भी होता है, ठीक? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे आगे। वो है आपका अब फ्रॉस्ट, ठीक है? ड्यू देख लिए। अब देखिए फ्रॉस्ट इज़ द टाइनी आइस क्रिस्टल। फ्रॉस्ट भी आपका क्या है? आइस मतलब बर्फ, क्रिस्टल मतलब टुकड़ा, पीसेस। तो उसी ड्यू को जब और ठंडा करते ना, आप जब ये फ्रिज खोलते ना, तो वहाँ पे फ्रॉस्ट निकलता है। फ्रिज नहीं खोलते तो अचानक से धुआँ निकलता है, ठंडा-ठंडा धुआँ निकलता है, कुछ हल्का-हल्का बर्फ रहता है, ट्रे पे जमा हुआ, वो एक्चुअली वो फ्रॉस्ट है, ठीक है? तो फ्रॉस्ट क्या हो गया? फ्रॉस्ट इज़ द टाइनी आइस Frost is the tiny ice crystal that forms directly on the freezing surface as moist air catches it. Contacts जैसे ही वही अभी जस्ट बताए थे, जैसे इसमें ठंडे एरिया में आता है बस वो टच होने के बाद फ्रोस्ट फ्रोस्ट बन जाता है। अक्सर ये दिखेगा आपको पता है कब? ठंडे के मौसम में, है ना? गेहूं में, गेहूं के खेत पे, मक्का खेत में पत्तों पे देखिएगा इस तरह के बर्फ छा जाता है। जब ज़्यादा ठंडा होता है तब, कम ठंडा होता है तो सिर्फ ड्यू रहेगा, और ज़्यादा ठंडा होगा तो ये फ्रॉस्ट बन के दिखेगा आपको, ठीक है? ठंडे के मौसम में ये अक्सर होता है। अब आ जाइए फॉग, क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है, ठीक? माउंटेन ड्यू भी दिखा दिए, अब फॉग भी देख लीजिए क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। फॉग चलेगा, देखिए फॉग भी क्या है? पानी का ही रूप है। देखिए फॉग अकर्स व्हेन वाटर वेपर नियर द ग्राउंड। फॉग तब होगा जब ये जल वाष्प धरती के आसपास होगी, ग्राउंड पास। ग्राउंड कूल्स, और ग्राउंड कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, एंड टर्न्स इनटू वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट। और वाटर वेपर कैसा बन जाता है? बूंद के रूप में बन जाता है। इट फॉर्म्स क्लाउड, और यही एक बादल बन जाता है धरती के आसपास। ये अक्सर आपको ठंडे मिलेगा, देखिएगा इसको बोलते हैं कुहेसा। इसको क्या कहते हैं? फॉग। जब आप स्कूल जाते हैं साइकिल से, गाड़ी से या पैदल, तो देखिएगा आगे का 10-20 कदम आगे का घर, गाड़ी, लड़का लड़की कुछ भी नहीं दिखता है। पता है क्यों? इसका मेन रीजन है फॉग। क्योंकि हमारे आगे बहुत फॉग होता है, कितना घना होता है कुछ दिखता ही नहीं, उसी को क्या कहेंगे? फॉग कहेंगे। ऐसा कब कब होता है? जब धरती ठंडा हो और ऊपर से गर्मा-गर्म हवा जब आता है तो नीचे ही ठंडे में रह जाता है। फिर देखिएगा जैसे ही धूप ज़्यादा होता है बस ये फॉग गायब हो जाता है, ठीक है? जस्ट अबव द ग्राउंड यू कांट सी इवन द थिंग्स क्लियरली व्हेन देयर इज अ फॉग। वही कह रहा है कि आप अच्छी तरह से नहीं देख सकते जब आपके आगे फॉग हो।
ठीक, देखिए एग्जांपल लगेगा क्या सारा, ये यहाँ पे बादल छा गया, बादल छा गया, एक्चुअली बादल नहीं है, ये फॉग है। ठीक, अब आइए हेलस्टोन। ठीक, अब आपका है हेलस्टोन, बारिश की बूंदें जब बर्फ बन जाती है। देखे होंगे कभी कभी आसमान से बरसात के समय में बर्फ गिरती है, टनाटन टनाटन, ढेर फुला देता है माथा में, टिंगा टिंगा निकल जाता है माथे में, टेंगे टेंगे, है ना। तो यही है आपका हेलस्टोन, जो कि आपके माथे में लगने के बाद ढेर निकल जाता है। ओके, अब देखिए, when raindrops go through a very cold region of the air, they freeze and become ice। देखिए हमारे पास ना बाबू एटमॉस्फेयर में एयर का बहुत सारा लेयर है, चार पांच लेयर, 1 2 3 4 5, 5 लेयर है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है, इसी लेयर में दो तीन लेयर बन जाता है ठंडे के मौसम में। तो जब हवा ऊपर से आता है ना, तो ये नीचे का सबसे नीचे का लेयर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। तो जैसे ही ये नीचे आता है, वो ठंडा वो बर्फ बन जाता है, वही बर्फ फिर हमारे शरीर पे टपा टप गिरने लगता है। जिस वजह से बड़े बड़े गाड़ी के शीशे फूट जाते हैं, गाड़ी के शीशे फूट जाते हैं, गाड़ी पचक जाते हैं, लोगों को लगता है तो ढड्डर फूल जाता है, चोट वोट लग जाता है, छिलमिला के भागता है। तो इसी को हम बोलते हैं हेलस्टॉर्म। these these round pieces of ice fall on the earth are called hailstone। यही गोला गोला पत्थर जो पानी से बनता है उसी को बोलते हैं हेलस्टोन। बिल्कुल आप लोग देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, उठाए भी होंगे। ये देखिए उसका एग्जाम्पल, ढेर सारा बर्फ का, आसमान से जो बर्फ गिरता है, इसका देखने में बड़ा मजा आता है बाबू बरसात के मौसम में। और जब आपके देह पर गिरेगा तो लगेगा कि ढेला मार रहा है, कपार फूट जाता है इससे। ठीक है, यही है आपका हेलस्टोन। ठीक है, थैंक यू माय डियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। $2,000 years later.